श्री राम, पवन पुत्र, बजरंगबली, हनुमान जी, जो भी आप बोल लीजिए, इनकी कृपा जो है जब किसी व्यक्ति विशेष को प्राप्त होती है, मिलती है, तो आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि किस भांति मिलती है। मेरी जब पहली बार बजरंगबली से मुलाकात हुई थी, बिल्कुल सही आप सभी सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम जब हमने हनुमान जी को देखा, वो समय कोई भी व्यक्ति जो भी भगवान को देख ले, चाहे जैसे भी देखे, वो पूरा ज़िंदगी उसको भूलना नहीं चाहता है। तो बात है 19-20 के आसपास, कोरोना काल भारत में दस्तक दे चुकी थी। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी लॉकडाउन लगा चुके थे। घटना कुछ ऐसी हुई, मैं अपने जन्मभूमि में उस समय था, सारे कामकाज बंद थे, तो मैं उस टाइम अपने जन्मभूमि में था। सुबह सुबह उठकर मैं और मेरे एक मित्र दोनों टहलने के लिए निकले थे। घटना बिल्कुल सत्य है, जिसको मजाक लगे, किसी को कुछ लगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, पर मेरे साथ बीता है तो मैं जानता हूँ और भगवान जानते हैं। मैं सुबह सुबह टहल के जब लौट रहा था, एकदम ब्रह्म मुहूर्त का समय, न जाने क्या हुआ, हमें कुछ बता ही नहीं सकते हैं। वो घटना अभी भी जब याद करता हूँ तो हाथ, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं टहल के आया घर में, माता श्री हमारे हैं, उन्होंने हमें चाय पानी के लिए पूछा, मैं लिया, पर पी न पाया। क्यों? आखिर क्यों न पी पाया? मैंने देखा अचानक से आसमान की ओर से हमारे तरफ एक काला सा कोई चीज आ रहा है। और अचानक हमको, मतलब बता नहीं सकते हैं, शब्दों में मैं बता ही नहीं सकता हूँ उस घटना को। महसूस करने वाली घटना थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे ये ज़िंदगी के आखिरी दिन आज ही है। मैं बहुत भयभीत हो गया। कोई भी भयभीत हो जाए, अगर किसी को लगे कि उसका मौत उसके सामने है, तो कोई भी, चाहे वो कितनों बड़े से बड़े धुरंधर है, वो भयभीत होगा ही होगा। मैं भी हुआ, बहुत व्याकुल, बहुत बेचैनी। मेरे ज़िंदगी के, मेरे जीवन के सारे चीज़ मेरे नज़र के सामने दौड़ रहे थे। मैं बहुत भयभीत हो गया। मैं दौड़ के अपने रूम से बाहर आया, अपने माता जी के पास। माता जी बाहर में कुछ काम कर रही थी। उन्होंने पूछी, क्या बात है, चाय वाय पिया? तो मैं उनसे कहा कि नहीं, मैं चाय नहीं पिया। बोले क्यों? तो हम बोले कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है। माता जी पूछी कि आखिर कैसा लग रहा है? सुबह सुबह आखिर तुमको क्या हो गया? अभी तो ठीक ठाक आया था, फिर अचानक से क्या हो गया? तो हम बस उतना ही बोल पाएँ कि आज तक ऐसा हमें लगा ही नहीं था जैसा आज लग रहा है। मैं इसको कह नहीं सकता हूँ कि ये कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो माँ होती है, सोची कि हो सकता है किसी तरह हुआ होगा, कुछ लग रहा होगा। तो बोली एक काम करो, तो बेडरूम में चलो, मैं थोड़ा तेल उल मालिश कर देती हूँ। मैं बेडरूम में गया, मम्मी मेरे बालों पर ठंडा तेल मालिश उलिश करके, सोचे कि कुछ सर दर्द वगैरह होगा, ठीक हो जाएगा। तो मालिश उलिश करके, मसाज उसाज करके निकली। कुछ क्षण के लिए तो हमको आराम लगा, लेकिन फिर जैसे ही माँ वहाँ से बाहर निकली, हमको फिर वैसा ही लग रहा था कि कोई ऊपर से आ रहा है और हमको ले जाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। मतलब मेरे शरीर से मेरे प्राण खींचने की कोशिश कर रहा है। विश्वास नहीं करोगे, उस घटना को जिसके साथ बीता है वही जानता है। बताने से विश्वास आप लोग नहीं करोगे, हमको पता है। मैं दौड़ के वहाँ से बाहर निकला और अपनी माँ की गोद में जाके बैठ गया। माँ बोली, अरे क्या हो गया तुमको, बच्चा जैसा तुम कर रहा है? सुबह सुबह का समय था तो माँ को भी बहुत सारे काम था। बोली एक काम करो, तुम यहीं पर बैठो, मैं काम करती हूँ, उसके बाद फ्री होके फिर हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे। अब मैं कैसे बैठूँ? बेचैनी इस कदर थी कि मतलब चारों साइड से यम के दूत
मेरे प्राण खींचने के लिए दौड़ रहे थे और मैं व्याकुल बेचैन इधर उधर। फिर अचानक से हमको याद आया भगवान का। मैं दौड़ के कलयुग के साक्षात भगवान सूर्यदेव के समीप खड़ा हुआ और मैंने अपने आप को भगवान के समीप सरेंडर कर दिया कि हे प्रभु, क्या मेरी आयु इतनी ही है? क्या मेरा इस मृत्यु लोक में इतना ही समय था? क्या वाकई में मुझे ले जाना चाहते हो? और अगर ले जाना ही चाहते हो तो फिर हमें इतने माया जाल में, इतनी मोह माया में फंसाया ही क्यों? मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, जैसे हर लोगों की चिंता होती है, हमारी भी चिंता होगी। और नहीं तो अन्यथा अगर कुछ मेरे जीवन शेष हैं, मैं सूर्यदेव के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा था और मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि अगर मेरे कुछ और जीवन शेष हैं तो मैं आज तक जितने भी अगर भूल चूक हमसे कोई अपराध हुई है, कोई गलती हुई है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज से मैं अपना ये जीवन आपको समर्पित करता हूँ। हो सके तो हमें माफ़ कर दें और हमें कुछ दिन और ज़िंदगी दें। इतना कह के मैं आया और फिर से माँ की गोद में बैठ गया। तो मैंने एक चीज़ ध्यान दिया कि जब मैं माँ की गोद में बैठता था तो वो जो चारों साइड से जो यम के दूत आते थे वो साइड हो जाते थे, नहीं आ पाते थे। और जैसे मैं गोद से उठता था वो फिर से दौड़ते थे हमें खींचने के। मेरा दिमाग काम किया कि माँ की गोद छोड़ूंगा तो मैं शायद जिंदा नहीं रह पाऊंगा। विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, मेरा पूरा गांव का लोग जमा हो गया था मेरे आंगन में। कम से कम 1500 की भीड़। और सब देख के आश्चर्य था कि आखिर ये चलता फिरता शरीर अचानक क्या हो गया। फिर मेरे पिताश्री भी कहीं बाहर निकले हुए थे, उनको फ़ोन किए तो वो भी फिर आ गए रिटर्न। और फिर जब मैंने अपने आप को भगवान के समक्ष सरेंडर किया, अपना ये जीवन भगवान के नाम किया, फिर मैंने देखा कि कुछ देर बाद मेरी वो बेचैनी, मेरी वो व्याकुलता धीरे धीरे समाप्त हो गई। और उस घटना से मैं इतना भयभीत हुआ था कि मैं 8 दिन तक अकेला अपना रूम में सो नहीं पा रहा था, इतनी भयभीत। फिर जब मैं रात को सोया तो पवन पुत्र बजरंगबली हमारे सपने में आए और उस मिलन को मैं क्या शब्दों में बयां करूं। जिन संतों ने, जिन लोगों ने भगवान का दर्शन सपने में किया है वो ही जानते होंगे कि उस सुख को कोई शब्दों में बयां नहीं किया जाता है। फिर उसके दूसरे दिन सुबह ही हमें खबर मिली कि एक हनुमान जी का मंदिर है जहां हमको सेवा का मौका मिला है और मैं सेवा के लिए वहां आ गया। और तब से निरंतर मैं आज तक यहीं सेवा दे रहा हूं। यही हमारे प्रभु हैं और मैं इनका सेवक। तब से निरंतर न जाने कितने बार ये हमारे स्वप्न में आए हैं और हम जब भी किसी प्रकार का संकट में फंसते हैं तो ये हमें वहाँ से निकाल के बाहर लाते हैं। और जो भी हमारी जीवन की समस्या होती है हम इन्हीं से शेयर करते हैं और ये हमको उनका हल देते हैं। और मेरी ज़िंदगी तब से लेकर आज तक बहुत ही अच्छी से बीत रही है। और भी एक ऐसी घटना है जहाँ से हमें हनुमान जी ने बचाया था, वो भी कभी मैं आप लोगों के बीच शेयर ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हो पवन पुत्र हनुमान जी की। आप लोग विश्वास कीजिए, ये किसी प्रकार का कोई बनावटी घटना नहीं थी। ये हमारे साथ घटित हुआ सत्य घटना है और ये वीडियो भी सत्य घटना पर ही मैंने आज आप लोगों के समक्ष शेयर किया। उस घटना को मैं पूरी हूबहू तो आप लोगों के बीच नहीं बता पाया क्योंकि संभव नहीं है। उस समय की मेरी बेचैनी, मेरी व्याकुलता क्या थी वो मैं शब्दों में तो नहीं बता सकता हूँ, पर जितना हमसे बन पड़ा मैंने आप लोगों को बताया। और सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उल्टे सीधे कामों को छोड़ के प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पण कीजिए और सभी सत्य मार्ग की ओर आगे बढ़ें। और विशेष क्या कहना, आप सभी खुद समझदार हैं। बस एक बार कमेंट में दहाड़ कर बोलिए जय श्री राम।